अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत बड़ा और अहम दिन। हमारा मुल्क हमेशा मुख्तलिफ़ किस्म की मुनाफ़रतों का शिकार रहा। सिंधी बलोच से बरसर पैकार, बलोच को पंजाबी से लड़ा दिया गया। हालांकि हमारी आवाम कभी भी एक दूसरे से नफ़रत नहीं करती थी, लेकिन हमें ऐसी सियासी क़यादत की अशद ज़रूरत थी जो इन मसनूई दरारों को पुर कर सके। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमें इमरान खान साहब जैसा लीडर मिला कि वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला किया कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात, सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली जमात और सबसे बड़ा लीडर, एक ऐसे सूबे से जिसको हमेशा महरूम रखा गया, वहाँ के एक बहुत तगड़ी तवाना आवाज़, बलोचों की, पश्तूनों की, बलोचिस्तान के हकूक़ की तवाना आवाज़ जनाब महमूद ख़ान अचकज़ई साहब को जनाब इमरान खान साहब ने साबिक़ वज़ीर आज़म, बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सदर के ओहदे के लिए मुंतखब किया। इससे पहले उनका इंतखाब जनाब आरिफ अलवी साहब थे, उर्दू स्पीकिंग। पाकिस्तान बनाने वाले लोग, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए क़ुरबानी उर्दू स्पीकिंग कम्यूनिटी ने दी और मैसेज सिंध को और उर्दू स्पीकिंग कम्यूनिटी को ये दिया कि इमरान खान साहब उनके साथ हैं। और जब हुकूमत बनी तो बलोचिस्तान से जनाब कासिम सूरी साहब को अपना डिप्टी स्पीकर बनाया, मजबूत मैसेज दिया बलोचिस्तान को। और पश्तूनख्वा को तारीख़ में पहली बार स्पीकर का ओहदा दिया। और जनाब असद कैसर साहब जो उनके पुराने साथी थे, पुराने कारकुन थे, असद कैसर को उन्होंने स्पीकर का ओहदा दिया। ये जो फ़ैसला जनाब इमरान खान साहब ने किया है, इससे मैसेज ये किया है कि पंजाब, पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के साथ है, सिंध के साथ है। इंशाल्लाह इससे कौमी यगानगत को फ़रोग़ मिलेगा और मुनाफ़रत कम होगी। और मैसेज ये जाएगा बलोचों को, बलोचिस्तान में रहने वाले पश्तून बरादरी सबको जो वहाँ के मकीन है, सन ऑफ सॉइल्स हैं, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के एक एक बच्चे की आवाज़ है। इस मौके पे आज हमारे डॉक्यूमेंट्स जमा हुए, आज उसकी स्क्रूटनी थी। स्क्रूटनी के अमल से हम निकल के आ गए हैं। लेकिन अफसोस की भी एक बात मैं करना चाहूँगा जिस पे हम सब कल रात से बड़े दुखी हैं कि जनाब अचकज़ई साहब जो स्टालवर्ट हैं बलूचिस्तान के, उनसे सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, हमारा भी रहा है, लेकिन आज रूल ऑफ लॉ के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, धांधली के ख़िलाफ़, अवाम के हकूक़ के लिए, सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रद्द करने के लिए कि उनकी अपनी एक अहमियत है, उनकी अपनी एक ज़रूरत है, पाकिस्तान के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। लेकिन सियासत सियासतदानों का काम है और कौम अपनी फ़ौज, अपने इदारों के साथ यकजान दो कालब खड़ी है। लेकिन इस पे एक मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ का, जो आइनी मौक़िफ़ है, जिस पे अचकज़ई साहब ने भी उस दिन गुफ्तगू फरमाई कि हम चाहते हैं कि हम आइन के मुताबिक इस मुल्क को चलाएँ। उनकी गुफ्तगू से किसी को सियासी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन कल रात जो उनके घर पे छापा मारा गया, जो ज़्यादती की गई, जो उनके वहाँ गार्ड्स को भी उठाया गया, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी जो इस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नाम से आर्जी तौर पर पार्लिमान में है, साथ में हमारे चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाब उमर अयूब खान साहब, फाउंडिंग चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से सिटिंग चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौर साहब, और हमारी तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी पुरजोर मजम्मत करती है। और हम ये समझते हैं कि इस तरह के मामलात से इशूज़ हल नहीं होंगे। जज्बात में आए बग़ैर ठंडे दिमाग से बैठ के हम पाकिस्तान के मसाइल का हल इस पार्लिमान में हल कर सकते हैं, जो हमेशा अचकज़ई साहब भी ये बात करते थे, इमरान खान साहब भी ये बात करते हैं, और शोमई किस्मत मियाँ नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब ये बात करते थे, लेकिन उस पर अमल करना उनका नदारत। बहरहाल इंशाल्लाह हम पर उम्मीद हैं, आखिरी बात, कि ये फ़ैसला इमरान खान साहब का पाकिस्तान के लिए एक बहुत देर पा बहुत बेहतर होगा, जमहूरियत की बका और इस्तेहकाम के लिए। और इंशाल्लाह हम पर उम्मीद हैं कि हम असली वोट, फॉर्म 45 वाले वोट से इंशाल्लाह अचकज़ई साहब को सदर बनाएंगे। और इसमें हमारे तमाम इकाइयाँ, हमारे तमाम सूबों से हमारे MPA साहिबान, मरकज़ से, हर जगह से हमें इंशाल्लाह हमारी जमात से सपोर्ट मिलेगी। मैं दरख्वास्त करूँगा अचकज़ई साहब से, उसके बाद चीफ व्हिप साहब भी खड़े, कि थोड़ा सा अपने ख्यालात के इज़हार कीजिएगा।